तो इधर देखो, हम सब क्या पढ़े? द्विपद प्रमेय। क्या पढ़े? द्विपद प्रमेय। ईयर पॉइंट 1। 5 सवाल हो गए। 6 सवाल देखो यार। दिया गया 96। तुम लोग कक्षा 9 पढ़े रहे होगे। 98, 102, 104 पढ़े थे ना, उसी तरीके भी है। बस इसको हमको लगाना है द्विपद प्रमेय से। कैसे लिखोगे बताओ? 100 माइनस क्या लिखोगे? 100 माइनस 4 का क्यूब। फॉर्मूला जानते ही हो। ओपन को क्या लिखो बताओ? 3C0 100 घाते नहीं बोला ना उसमें, द्विपद प्रमेय बोला हुआ है। 0 फिर 4 का कितना जी? यहाँ पर रहेगा 3, यहाँ क्या रहेगा? लगाओगे माइनस, यहाँ माइनस है। 3C1 100 घाते, इसका घात घटता है, इसका घात बढ़ता है। क्या हो जाएगा? 4 घाते प्लस 3C 100 घाते 4 घाते। हल कर लो बस। हाँ अभी छोड़ेगा ना मानस मुझे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक अधिक पता लगना जी। 3C 3 100 घाते 0 4 घाते। अगर रहेंगे 3 घात कितने पद आएंगे? 4 पद। इसका मान कितना होता है? 1। 100 घाते 3 कितना होता है? ठीक 6 0 ना जी। 2 2 4 2 6 4 घाते 0 1 हो गया। इसका मान कितना होता है? 3C1 का मान 3 जी 4 0 4 आ गया प्लस बताओ यहां पर 3C2 मान कितना होता है? 3 होगा। 16 माइनस इसका मान 1 गुणे 1 कितना? 64 ना जी। 64 6 0 लगा दिया। 4 4 0 लग गया। 16 38 माइनस 64। घटाओ इसको, पहले जोड़ लो। इसको जोड़ोगे यहां लग जाएगा जी। क्या हो जाएगा? 100 4800 माइनस इसको ये भी जुड़ जाएगा। क्या जो बताओ? 1264 ना जी इतना आ जाएगा। 1264 ठीक। घटाओ इसको, क्या हो जाएगा? 64 00 2 1 कितना बताओ? 6 आ गया, 3 आ गया, 7 4 8 2 10 9 ना जी 8 आ गया 88 47 36। कोई दिक्कत नहीं साथी? क्यों? चलो 7वां सवाल क्या है? 102 घाते 5 जी क्या लिखो बताओ? 100 प्लस 2 घाते 5। अब बताओगे 5 घात है कितने पद आएंगे? 6 पद नहीं,
करो विस्तार। क्या लिखोगे? 5C 0, 100 घाते 5, 2 घाते 0 प्लस 5C1 100 घाते 4, 2 घाते 1, 5C3 100 घाते 3, 2 घाते 2, 2 हाँ 5C3 100 घाते 4, 2 घाते 1, उल्टा कर दिए क्या? यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, ये बढ़ेगा 5C4 100 घाते 2 घाते 4 प्लस 5C5 100 घाते 0, 2 घाते 5। सही जी, हल कर लो इसे। 5C0 में कितना होता है? 1। इसका मान कई जीरो हो जाएगा? 10 जीरो है जी। कई जीरो? 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इसका मान 1 हो जाएगा। 5C मान कितना होता है? 5। इसका मान 1 2 3 8 6 7 8, 2 घाते 1 2 हो गया प्लस 5C2 मान 10 ना जी। 6 सही है, 4 हो गया प्लस 5C3 मान 10, इतना बोले कितना हो गया? 8 प्लस तो क्या हो जाएगा ये? कितना जी? 5C4 5, 100 गुणे 16 आ गया, प्लस जगह नहीं है, उसका मान हुआ 1, उसका मान हुआ 1, कितना? 32 हो गया। यही हल करना है। 10 जीरो 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 दूनी 10, 9 जीरो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो प्लस 10 चौके 40, कई जीरो? 2 2 4 2 6 7 जीरो, 3 4 5 6 7, ठीक प्लस 10 अट्ठे 80, कई जीरो? 5 जीरो, 16 पचे कई जीरो? 3 जीरो ना जी। 2 था ही, एक छोड़ा जाएगा, इससे आ जाएगा प्लस क्या हो गया? 32। चल तो बड़ा से चलो आगे देखो, अगला सवाल लगा लोगे ना जी। इसके अगले 2 सवाल लगा लोगे तुम लोग। चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, 9वां हो जाएगा ना, 10वां देखो। बोला द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए 1.1 पावर कितना जी? 10,000 है। हाँ 10,000 या कितना जी? 1,000 में कौन संख्या बड़ी है? कौन संख्या? यह 1,000, इतना घात 1,000, कौन बड़ी? तुम लोग बताओ कौन बड़ी होगा? इधर देखो, हाँ इधर देखो सबसे ध्यान से। चलो इसको हम लोग विस्तार करें, तो इसको दिया ही सही, इसका विस्तार करो। 1.1 घाते 10,000 है,
क्या लिखूं मैं इसको? 1.1 प्लस 0.1 लिख सकते हो ना ऐसे? बोला द्विपद प्रमेय का प्रयोग कीजिए। चलो ओपन करो इसको। क्या लिखोगे? 10,000 सी 0, फिर 1 घाते 10,000 इंटू 0.1 घाते 0 प्लस 10,000 सी 1 इंटू 1 घाते कितना जी? 1 कम हो जाएगा, कितना जाएगा? 9,999 इंटू यहां पर 1 बढ़ गया। अब आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, बस छोड़ देंगे। अब ऐसे कहां तक? 10,000 तक लिखेंगे नहीं वो चीज, बस ऐसे लिखेंगे। एक क्यों? अब इसको चेक करो, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा? इसका मान 1 आएगा, प्लस इसका मान कितना आएगा? 10,000 आ गया, बुरे इसका मान कितना आएगा? 1। इसका मान 0. आगे हम पद नहीं ले रहे हैं, 1 आ गया। 10,000 में 0.1 प्लस करो, 1,000 हो जाएगा, प्लस अब तुम सोचो 2 पद में ही कितना गया है? 1,001 आ गया। समझे हमारे पास? 2 पद में ही 1,001 आ गया। इसी का कितने पद होंगे? 10,000 पद होंगे। 10,000 पद ना जी, 10,000 मतलब पद एक तो बढ़ जाएगा, 10,001 पद होगा। सोचो अगर 2 पद में 1,001 है, 10,000 पद में कितना मान आएगा उसका? हो जाएगा ना? कौन बड़ा हुआ? ये वाला की वाला? इससे निष्कर्ष निकल रहा है 1,001 बड़ा किससे? अतः क्या? अतः 1.1 घाते क्या जी? 10,000 बड़ा किससे है? 1,000। उतार लो, अगला जगह नहीं उतारो, बताएं तो बड़ा से दो ध्यान कुछ करना नहीं इसमें। ध्यान से, ये हमारा सवाल क्या है? हमें दिया गया है, इसके आधार पर हमें इसका मान निकालना है। पहले हम लोग निकाल लेंगे a प्लस बी पावर 4 का मान। a प्लस बी पावर 4 मैंने ओपन किया था, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना? डायरेक्ट क्या लिखा था मैंने? एक घात बढ़ाओगे, इसकी घात बढ़ेगी, इसकी घात क्या होगी? इसकी घात घटेगी, इसकी क्या होगी जी? क्या बी आएगा ना? 1 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 पावर 4 बचेगा, प्लस यहाँ क्या कितना था? अंक क्या आएगा? अंक 4 है। कितना अंक आता है यहाँ पर? या ना C1 4 आएगा ना जी? 4 आएगा, a की पावर 3 हो जाएगा और b की पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा? 6 आएगा, या 4C2 लिखोगे, 6a²। फिर क्या लिखोगे? 4 तिरछा हो रहा है, 4ab³। फिर क्या? b³ ना जी? b4 हो जाएगा। तो दिक्कत ये आ गया प्लस बी पावर 4 का मान। इसी तरह हमको किसका मान निकालना होगा? माइनस का मान। सब मान वही रहेगा, जहां जहां बी घात क्या है विषम, वहां पर माइनस हो जाएगा। तो a की पावर 4 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस घटा देंगे। घटाना है ना? हाँ घटाओ।
माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ए प्लस बी की पावर क्या हो गया 4, ए माइनस बी की पावर 4, सही है। ए चला गया, ए चला गया, ये चला गया, क्या आया 8a क्यूब बी प्लस 8, कॉमन है ए स्क्वायर, ये आ गया a प्लस बी की पावर 4 माइनस, मतलब ए के स्थान क्या दिया कड़ी में 3 जी, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 की पावर 4, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 की पावर 4, यानी जहां ए है उसके स्थान क्या रखना है कड़ी में, जहां बी है उसके स्थान क्या रखोगे 2, हल हो जाएगा। रखो 8 गुणे कड़ी में 3 का वर्ग, कड़ी में 2 का वर्ग, 3 दूनी 8, कड़ी में 6, कितना आएगा 3, 4 आएगा, 2 आएगा जी, और पंचे और 45 ना, 40 कड़ी में 6 आ गया। एक ऐसे एक सोलर दिया है, मैं बगल में भी लगा दे रहा हूं, नहीं आएगा नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, लंबा पैटर्न 6 पद है इसमें, नहीं आएंगे, उतारो थोड़ा बड़ा से। अगला क्या है देखो, सेम सेम वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो 12वां सवाल क्या है, बोलो जी। x प्लस 1 घाते 6 प्लस x माइनस 1 घाते 6 के आधार पर उसका मान निकालना है। पहले इसका तो मान निकालो, एक हाँ फिर उसी तरह करोगे। x प्लस 1 घाते 6 क्या लिखोगे, डायरेक्ट में लिखूंगा डायरेक्ट, तो इससे गुणांक कितना आया था, इसको देखा जाएगा ना, x पावर 6 प्लस क्या आएगा, इसका मान एक है ना जी, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, इस एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस गिनती। फिर क्या बताओ 6x पावर 5, फिर हाँ एक कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कर फिर 15x पावर 4, फिर 20x पावर क्यूब, फिर 15x पावर 2, बताया था सब। यहां पर 6x, फिर क्या आएगा 1 आएगा, ध्यान रखना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इसका मान आ गया, ये वाला लाइन किसी को डाउट है, याद हो ना पास्कल रूल, तुमको दिक्कत हो रहा है तो विस्तार कर लो। NC1 आएगा यहाँ, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, तो 6 हो जाएगा। इसी को किससे मान निकालोगे, x माइनस 6 का, ठीक, x घाते 6 माइनस फिर माइनस प्लस फिर 6x प्लस 1, इस बार घटाना नहीं है, इस बार जोड़ना है, जोड़ो, जो माइनस में चला जाएगा, x प्लस 1 पावर 6
x माइनस 1 पावर 6 ये चला गया पावर 6 4 3 कॉमन वमन है दो कॉमन ले लो स्क्वायर कॉमन ले लो सही रहेगा सही है इसका मान बताओ इसका मान हमें बताना है यानी x के स्थान क्या दिया है और इसके स्थान पे एक के स्थान क्या है एक का स्थान x के स्थान कार्डियम तो एक के स्थान पे एक दिया गया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा रखो 2 गुणे चलो कार्डियम 2 का पावर 4 कार्डियम 2 15 प्लस ठीक 2 गुणे 2 आ गया यहाँ क्या आएगा बच्चा 4 आएगा तो समझे क्या 15 गुणे 4 4 15 दूनी 15 4 गुणे 30 15 45 45 4 4 9 36 की 6 हासिल 3 4 16 3 ये आना चाहिए ठीक है मारो